जरू औरत, तुझे क्या लगा तू बच जाएगी? ऑफिस में उड़ रहे हैं रूमर्स कि इस बॉस का चल रहा है असिस्टेंट स्नेहल के साथ अफेयर। क्या ये सच है? आपकी कंपनी में आज ही एक नई एम्प्लॉय ज्वाइन हुई है, स्नेहल। मिस्टर रायचंद चाहते हैं कि आप उनका खास ख्याल रखें। उन्हें यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो वो भी आपको सॉल्व करनी होगी, वरना मिस्टर रायचंद क्या क्या कर सकते हैं ये आप जानते ही हैं। गुड डे। स्नेहल, कहाँ गई थी तुम? आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन था और तुमने आज से कैंपस शुरू कर दिया। नहीं मैम, वो मैं बस, मुझे तुम्हारी कोई बहानेबाजी नहीं सुननी। तुम्हारी 1 महीने की सैलरी कट। नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं बस 1 मिनट के लिए बाहर गई थी। तो अब तुम मुझसे बहस करोगी? राजेश, ये मीना मैम को क्या हो गया? इन्हें पहले तो कभी किसी पे चिल्लाते हुए नहीं देखा। पक्का इस गवार लड़की ने ही कुछ किया होगा। मुझे भी यही लगता है। क्या सर देखिए ना, आज इसके जॉब का पहला दिन है और ये टाइम पास कर रही है और बहाने भी मार रही है। तो मैंने इसे बोल दिया है कि अगर ऐसे काम चलता रहा तो इसे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं सर, सच्ची मैं बस 1 मिनट के लिए बाहर गई थी। देखिए सर, ये अभी से बहाना बना रही है। तुम एक काम करो, तो बैग उठाओ और निकल जाओ इस ऑफिस से। शट अप। तुम्हें किसी भी नए एम्प्लॉय के साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए। ये कौन सी तरीका है? पर सर, आपने तो कहा था कि न्यू एम्प्लॉय को। जस्ट शट अप। तुम्हें स्नेहल से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। या तो तुम अभी स्नेहल को अपॉलॉजी लेटर दो या फिर अपना रिजाइन दो। सर, आई एम सॉरी स्नेहल। स्नेहल, डोंट गेट स्ट्रेस। तुम फ्री होके मेरे केबिन में आओ। और मीना, अपने काम पे लगो। सर, आपने बुलाया मुझे? स्नेहल, अभी थोड़ी देर पहले बाहर जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मीना को मैंने समझा दिया, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी तुम्हारे साथ। नहीं सर, प्लीज आप माफी मत मांगिए। वो बस अपना काम कर रही थी और मेरी गलती है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं अगली बार टेबल 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ के जाऊंगी। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, तुम कंफर्टेबली रहो। ये लो, रख लो। ये क्या है? इसमें कुछ पैसे हैं जो तुम्हें मैं माफी के तौर पे देना चाहता हूँ। नहीं सर, मुझे ये पैसों की जरूरत नहीं है। प्लीज आप वापस ले लीजिए। अच्छा ठीक है, इसे ज्वाइनिंग बोनस समझ के रख लो, लेकिन मना मत करो। अगर तुमने नहीं लिया तो मुझे लगेगा कि तुमने मीना को माफ नहीं किया। थैंक यू सर। $50,000, वो भी ज्वाइनिंग बोनस के तौर पर। ये राइचन ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसलिए यहाँ के बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद देसाई कंस्ट्रक्शंस में सबको, आई मीन इट, सबको लंच फ्री मिलेगा। ओके, कम ऑन, गेट ऑन वर्क। राजेश, हाँ, अब ऑफिस में हमको हर रोज फ्री लंच मिलने वाला है क्या? मिस्टर रायचंद की गर्लफ्रेंड इसी ऑफिस में काम करती है। क्या? और नहीं तो क्या। अगर ऐसा है तो हमें तो उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, तभी तो हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड है कौन? अरे वाह, कोंकण बिरयानी। ये तो किसी खरच महंगे रेस्टोरेंट का लगता है। कितनी अच्छी खुशबू है। वाह, देवाची शपथ, इस कंपनी में काम करना अपने आप में लॉटरी है। यहाँ कितने सारे फायदे हैं। देवा रे देवा, तुमचा खूब 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 आभार। बिरयानी और हमारे लंच बॉक्स में रोटी, चावल, दाल, सब्जी। खुशबू भी अच्छी आ रही है, लगता है किसी महंगे रेस्टोरेंट का बिरयानी है। लेकिन हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? और इसे ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? मुझे नहीं पता कि मेरा लंच बॉक्स सबसे अलग क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नील ने जिस कॉलेज फ्रेंड का जिक्र किया था ते मिस्टर देसाई आहेत? शायद इसलिए मुझे इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ मिस्टर रायचंद जी, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ।
शिल्पा, देखा दोनों का नैन मटक्का। हाँ, कुछ तो जरूर है, तभी तो सर इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। धीरे धीरे ऑफिस ना सर्कस बनता जा रहा है। हमसे कभी इस तरह से बात नहीं करी, हमसे तो हमेशा रूट तरीके से बात करी। इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, घटिया लड़की। हाँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, मिस्टर देसाई शादीशुदा है, बेशरम औरत। उसके बाद भी उनका घर तोड़ाने की कोशिश कर रही है। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात, तू क्या रंगरलिया कर रही है ना, हमको सब पता है। देखो, तुम गलत सोच रही हो। दरअसल मेरे हस्बैंड ने ये वो सफाई कर्मचारी, वाह, घर में पति और ऑफिस में छे 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 छे। खुद का पति कोई काम नहीं करता तो दूसरे के पति को पटाने चली। बेशरम औरत घर तुड़ाने की कोशिश करती है। ये सब बातें कहाँ से आ रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, होश आया? अब समझ में आया? अगर तुम्हारा मिस्टर देसाई के साथ कोई अफेयर नहीं है तो वो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं, बताओ। ये लड़की पहले ही दिन से अपनी मनमानी करी है, इसकी वजह से मुझे अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ा। पूरे स्टाफ के सामने मेरी इंसल्ट हुई। मैं इसको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। इसे इसकी औकात बतानी पड़ेगी कि मिस्टर देसाई का इस्तेमाल करके हम सबको नीचे नहीं दिखा सकती। स्नेहल क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? कुछ हुआ क्या ऑफिस में? हाँ, हुआ ना। ऑफिस में मेरे सारे कॉलीग्स ने मिलके मेरी मस्त वाट लगाई। सबने मिलके मेरी खूब खिल्ली उड़ाई और सबको लगता है कि मेरा मिस्टर देसाई के साथ अफेयर चल रहा है। क्या? Are you serious? कि इतनी हिम्मत? मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। नहीं, नील, प्लीज तुम शांत हो जाओ, तुम गुस्सा मत करो। देखो, तुम्हारे पास जॉब नहीं है और मेरी अकेले की जॉब है। किसी एक को तो काम करना पड़ेगा ना पैसे कमाने के लिए। और तुम वहाँ जाओगे, बवाल करोगे, खामखा कुछ ना कुछ होगा। और मैं नहीं चाहती कि वो लोग तुम्हें कुछ बुरा भला कहें। एक्चुअली मुझे ना अभी अभी रियलाइज हो रहा है कि ऐसा ही होता है ऑफिस में। जो हायर पोजीशंस पे होते हैं ना, वो लोअर पोजीशन के लोगों को दबाते हैं। छोड़ो ना, तुम जाने दो। अरे देवा, मैं तो भूल ही गई थी। ये देखो मैं क्या लाई, अपना लंच बॉक्स लाई हूँ तुम्हारे लिए। स्नेहल, तुम अपना लंच बॉक्स लाई हो? क्यों? अरे इसमें कोंकण की बिरयानी है। आज एक्चुअली हमारे ऑफिस में ना फ्री लंच स्टार्ट हुआ है, तो कोंकण की बिरयानी थी। मैंने जैसे ही टिफिन खोला, इतनी अच्छी खुशबू आई। और जब वो मुझे बुरा भला कह रहे थे ना, तो उन्होंने तुम्हें गरीब कहा। तब मुझे एहसास हुआ कि तुमने तो इतनी अच्छी कोंकण की बिरयानी खाई ही नहीं होगी। बस, तो मैंने अपना टिफिन बंद किया और मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं ये बिरयानी अपने नील के साथ शेयर करके खाऊंगी। ओके, तो हो जाए। कैसी लगी? बहुत उम्दा, बहुत टेस्टी। अब मैं स्नेहल कौन है? कौन है स्नेहल? मैं हूँ स्नेहल। आप कौन? घर तोड़ने वाली बाजारू औरत, तुझे क्या लगा तू बच जाएगी? ओह माय गॉड, चलो फाइनली कुछ तो ड्रामा देखने को मिल रहा है। मिसेस देसाई खुद यहाँ चलकर आई हैं। इसका मतलब स्नेहल और मिस्टर देसाई के बीच अफेयर तो चल रहा है।
गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ भी गलतफहमी, मुझे गलतफहमी है। तुम मेरे पीठ पीछे मेरे पति के साथ अफेयर कर रही हो और मुझे गलतफहमी होगी। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पैसे और पावर के लिए तुम किसी का भी बिस्तर गर्म कर सकती हो। देवाची शपथ, मेरा मिस्टर देसाई के साथ कोई अफेयर नहीं। पूरा स्टाफ जानता है तुम्हारे और मेरे पति के बीच क्या चल रहा है। अगर सबको पता है कि मेरा और आपके पति के बीच में क्या चल रहा है तो कोई तो सबूत होगा। तुमने इतने महंगे डिजाइनर कपड़े पहने हैं, और क्या सबूत चाहिए? हाँ, और वैसे भी मिस्टर देसाई के अलावा तुम्हारे लिए ये सब कपड़े और कौन ला सकता है? ये कपड़े मुझे मेरे हस्बैंड ने दिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए हैं। स्नेहल, अपनी बकवास बंद करो। हम सबको पता है तुम्हारा हस्बैंड मामूली सफाई करने वाला है। वो अपनी पूरी जिंदगी काम करके भी या खुद को बेच के भी तुम्हारे लिए ऐसी ड्रेस नहीं खरीद सकता। हमारी कंपनी में तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप सबके पास मेरे कैरेक्टर को लेके कहने के लिए बहुत कुछ है ना? आप सब जानते हैं कि मैं किस कैरेक्टर की लड़की हूँ। जब मैं कह चुकी हूँ कि मेरा मिस्टर देसाई के साथ कोई अफेयर नहीं है, तो आप सब में से कोई भी कोई सबूत क्यों नहीं दे पा रहा है? मैं ना एक बात समझ गई हूँ, देवाची शपथ, आप जैसे लोग जिस नजरिए से लोगों को देखते हैं, आप उन्हें उसी तरह से देखते हैं और आपको हर कोई गलत लगता है। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ अपना काम करने आती हूँ और मैं यहाँ अपना काम करके रहूंगी। जा कहाँ रही है? तुझे क्या लगता है तू ऐसी बातें करके निकल जाएगी? अब देख तुम्हें तेरा क्या हाल करती हूँ। मेरे पति के कपड़े, पैसे, हाँ, ये मैं तुम्हारे कपड़े ही फाड़ दूंगी। क्या करिए? ये कपड़े नहीं रहेंगे ना, तब तेरी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बाजारू औरत, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। रूपा, ये क्या तमाशा लगा देखी? मैंने कहा हाथ छोड़ो। मैं तमाशा कर रही हूँ? हाँ, मैं? इस लड़की के चक्कर में तुम मुझे बोल रहे हो जो तुम्हारा बिस्तर गर्म करती है? Shut up! बिना जाने पहचाने कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी इल्जाम लगा रही है। तुम्हें पता है ये कौन है? पता चलेगा ना बहुत बुरा होगा। मैं इल्जाम लगा रही हूँ और तुम पूरे स्टाफ के सामने मुझे गलत बोल रहे हो इस लड़की के चक्कर में? मैं इसे बचा नहीं रहा हूँ। और किसने कहा तुम्हें कि मेरा स्नेहल के साथ अफेयर है? और कौन है यहाँ पे ऑफिस में जो अफवाह फैला रहा है? कौन फैला रहा है? पूरा स्टाफ इस बात को जानता है कि तुम्हारा और इस लड़की का क्या चक्कर है। किसने कहा तुमसे ये सब? कौन है यहाँ पे? सामने आओ एक बार। मैंने अपने कानों से सुना है इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, और वैसे भी ये है भी खूबसूरत, इसलिए आपको मिसेस देसाई पर चीट करने से पहले एक भी बार ख्याल नहीं आया? क्यों सुपरवाइजर मीना, मैं सही कह रही हूँ ना? वैसे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि ये मिस्टर देसाई का पर्सनल मैटर है, बट हाँ, इस लड़की को कंपनी में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। हम सबको कभी ज्वाइनिंग का बोनस नहीं मिला, पर इस लड़की को 50,000 का बोनस मिला, जबकि इसकी सैलरी भी 30,000 है। तो मिस्टर देसाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? चुप क्यों खड़े हैं? मिस्टर रायचंद ने कहा है कि इन सब चीजों के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं क्या करूं? मैं किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला। और तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? हाँ, मैं कौन होती हूँ ये आपको बाद में पता चल जाएगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ये बोनस क्यों मिल रहा है? हाँ, मैं कौन हूँ? मैं मिस्टर रायचंद की वाइफ हूँ। तो मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मिसेस देसाई, कपड़े उतारिए इसके, ये ऐसे नहीं मानेगी। Stop it! तुम सबको सच जानना है ना? सच क्या है मैं बताता हूँ। सानिया, नील, तुम यहाँ? सानिया प्लीज। मिस्टर देसाई ने जो कुछ भी किया है मेरे ऑर्डर पे किया है। लेकिन क्यों? और ये लड़की कौन है? और तुम इसके लिए ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये लड़की मेरी पत्नी है। पूरी कहानी के लिए देखिए झाड़ू वाला बिलियनियर कुकू टीवी के फ्री ट्रायल के साथ।